परवाह देश की में आज का उस महाशक्ति की बात हम करने जा रहे हैं जिसने ट्रंप की चिंताओं को बढ़ाया है। ट्रंप जो खुद को दुनिया का शहंशाह मानने की भूल कर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके बिना दुनिया में कोई भी फैसला लिया ही नहीं जा सकता। लेकिन उनके इस गुमान को तोड़ने वाली तस्वीर चीन के तियानजिन शहर से आई है, जहां दुनिया के दो महाशक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलन हुआ है। और फिर जो मुद्दे उठे उसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल आज एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाया और कहा कि इस जंग का स्थायी समाधान होना चाहिए। इस लाइन का मतलब यह है कि मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के रुख का समर्थन किया, क्योंकि पुतिन ने अलास्का समेत कई मौकों पर यही कहा है कि युद्ध के लिए सीज फायर नहीं, स्थायी समाधान तलाशा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन से मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुद ज़ेलेंस्की ने फोन किया और जंग खत्म करने की बात पुतिन से करने को कही। यानी साफ है कि अब ट्रंप पर न तो पुतिन को भरोसा है और न ही ज़ेलेंस्की को। ट्रंप और यूरोप की कोशिश सीज फायर कराकर बातचीत कराने की है और युद्ध की आग को सुलगाए रखने की है। और ट्रंप इस बहाने नोबेल पुरस्कार की भी दावेदारी मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मोदी पर पुतिन और ज़ेलेंस्की के भरोसे ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूस यूक्रेन जंग प्रधानमंत्री मोदी ही खत्म करवाएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत माता की जय। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त और रूस यूक्रेन के बीच जंग। एक ऐसी जंग जो हर बीतते दिन के साथ और भी विध्वंसक होती जा रही है। जिसका ना तो अभी तक कोई स्थायी समाधान निकला है और ना ही सीज फायर को लेकर सहमति बनी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए पहले अलास्का में पुतिन से मुलाकात की, फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मतलब ट्रंप जंग रोकने में फेल साबित हुए। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर करवाकर अपनी शांति दूत वाली छवि चमकाएंगे, जंग रुकवाने के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दावेदारी मजबूत करेंगे। लेकिन अब उनका ये सपना टूटने वाला है। क्योंकि ट्रंप पर ना तो अब पुतिन को भरोसा है और ना ही ज़ेलेंस्की को। इसीलिए जंग में शांति के लिए दोनों नेताओं ने जिस ओर रुख किया है, जिस नेता की ओर, वो बदलते वक्त में एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। ये बात प्रधानमंत्री अक्सर कह चुके हैं और पुतिन साहब को 1.5 साल पहले कह चुके हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये युग शांति का युग है। जिनको हथियार बेचने हैं या जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार चाहिए, वो बातें तो अलास्का में हो चुकी हैं, जहां ट्रंप साहब खुद भी इस ओर मान गए थे पुतिन साहब की बात को। इसको लेकर के
यूरोपियन यूनियन के लोग भी ज़ेलेंस्की साहब के साथ बाद में वाइट हाउस आए थे और वहाँ पर भी ट्रम्प साहब ने सबको मना लिया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो उसे भी समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अगस्त को पुतिन से यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बात की। इसके बाद उन्होंने 11 अगस्त को ज़ेलेंस्की से इस पर चर्चा की। ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने 18 अगस्त को मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद 30 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने मोदी को फोन करके पुतिन से मिलने की इच्छा जताई और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। ये दिखाता है कि दोनों पक्षों से ट्रंप के मुकाबले मोदी का संपर्क ज्यादा है। मोदी से चीन में मुलाकात के बाद अब दिसंबर में पुतिन भारत आने वाले हैं। ये दिखाता है कि रूस और भारत के बीच संपर्क कितने गहरे हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की भी ये समझते हैं कि पुतिन को मनाने में ट्रंप के बजाय रूस के पुराने सहयोगी भारत के पीएम ज्यादा सही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भारत को रूस के लिए लैंड्रोमैट कहा गया है, तो इस तरह के भड़काने वाले बयान और अनर्गल आरोप लगाने का जो सिलसिला वाइट हाउस से जारी है, ये जो प्रकरण है ये इसको झुठलाता है। साफ दिखाता है कि ज़ेलेंस्की साहब को मोदी साहब पर यकीन है और वो ही उनसे बात करके, पुतिन से मिलने के एक दिन पहले बात करके उनसे कुछ विशेष पुतिन साहब को संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश और किसी माध्यम से नहीं दिया जाता। अमेरिका ने बार बार कहा है कि भारत के रूस से तेल खरीद की वजह से यूक्रेन में युद्ध जारी है और यही वजह है कि उसने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। रूस से भारत की दोस्ती अमेरिका को इतनी खल रही है कि वो झूठे आरोप लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने साफ किया है कि वो कोई कालाबाजारी नहीं कर रहा है, बल्कि नियमों के तहत चल रहा है। वहीं ट्रंप और अमेरिका के इन झूठे दावों की पोल ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत करके खोल दी, जो साफ दर्शाती है कि यूक्रेन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जंग भड़काने में भारत का हाथ है। यही वजह है कि उसने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की तरह हल्ला करने की बजाय गंभीरता से भारत से बात की। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप का मकसद क्या है। वो एक तरफ जंग खत्म करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार देकर जंग को और भड़काते हैं। जिसका प्रमाण 18 अगस्त को तब दिखने को मिला जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा।